लेकिन वहां जाकर क्या बोलूंगी? कुछ नहीं बोलूंगी, सीधा हाथ पकड़कर कहूंगी बहुत हो गया तेरा नाटक, तू चल मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसे जोर जबरदस्ती से तो वही नहीं आएगा। प्यार से पूछ करके लाना होगा उसे। हाँ, कहूंगी मैं, तुझे अगर अपनी आई की फिक्र है तो चल मेरे साथ। फिर वो कहेगा अर्चना का क्या? मैं कहूंगी चल उस चुड़ैल को भी साथ ले ले, लेकिन घर वापस चल बेटा। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं, ये प्रैक्टिस करके जाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं वहां जाऊंगी और जाकर मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं बोलूंगी, बस। एक मिनट, ये सब लोग कहाँ गए? अर्चना कह रही थी कि वो लोग शीरनपुर जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। कब आएंगे? रात तक आ जाएंगे। इतनी दूर का सफर और मानव ने आई को बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगता है हमें थैंक्स बोलना चाहिए वर्षा और सतीश को, उनकी वजह से ही हम आज दर्शन कर पाए। अरे नहीं मानो, हम कौन होते हैं दर्शन करवाने वाले? ये तो माता रानी का बुलावा था जो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। माँ से कुछ नहीं छुपा है, जो भी मांगना है मांग लो माँ से, माँ सबकी मुराद पूरी करती हैं। माँ तेरे आशीर्वाद के बगैर हम अधूरे हैं। मैं तेरे पास अपने लिए क्या मांगू? तूने बिना मांगे मुझे मानव को मेरी जिंदगी में लाकर दे दिया, इतनी सारी खुशियां दे दी। मैंने अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से बस एक ही ख्वाहिश की थी, अर्चना को पाने की, जो तुमने पूरी कर दी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ देना है तो इतना दो। वैशु की खुशियों को वापस कर दे माँ, कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जिससे कि वो धर्मेश वाली बात एक बुरा सपना बनकर उसकी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए और वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। वर्षा की गलती माफ कर दो माँ, तुम खुद माँ, एक औरत की जिंदगी में माँ बनने की अहमियत क्या होती है तुम जानते हो। वर्षा की झोली में वो सुख डाल दो माँ, उसे माफ कर दो। थोड़ा स्वार्थी बनकर आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पर, मेरी इच्छा पूरी कर दो। तुम चाहो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है माँ, हमें संतान का सुख दिला दो। सारे परिवार समेत तेरे दरबार पे आऊंगा और हजारों गरीबों को खाना खिलाऊंगा। मैं नहीं जानती सतीश ने क्या मांगा है, लेकिन जो भी मांगा है उसकी मांग पूरी कर दो माँ। अरे वैशु, वो देख वहां पे भी एक मंदिर है,
चल उधर चलते हैं। चल। हाँ चलो ना। आओ अर्चना। सतीश, वो देखो, वो आदमी हाथ देकर भविष्य बता रहा है। चलो ना चलते। तुम विश्वास करती हो इन सब पर? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन हाथ दिखाने में क्या हर्ज है? हमारा कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है। चले? ठीक है भाई, चलो मानो, हम भी देखते हैं कि इनके पास हमारा क्या भविष्य है। चलो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। पंडित जी, मेरा हाथ देखिए और बताइए मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ। नसीब वाली हो, रिश्तों के मामलों में बड़ी नसीब वाली हो। आई बाबा, सास ससुर, बहनें सभी बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और खास करके तुम्हारा पति। शादी के बाद भले देर से ही सही, लेकिन तुम अब उसका मोल समझ गई हो। हाँ, वो तो है। बस एक मामले में बदनसीबी है तुम्हारी। क्या? माँ बनने का सुख मिलते मिलते वंचित हो गई हो तुम उससे। तुम्हारा पहला बच्चा किसी वजह से तुम्हें खोना पड़ा था। हाँ बाबा, वो रिश्ता अधूरा रह गया है और उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। लेकिन बाबा, मेरा हाथ देखिए ना और मुझे बताइए, ये सुख मेरे नसीब में कब आएगा? मेरा माँ बनने का योग कब है? माफ करना बेटी, मेरी विद्या तो मुझे यही बताती है, तुम अब कभी भी मां नहीं बन सकती। ईश्वर ने एक योग लिखा था तुम्हारे भाग्य में, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में मातृत्व की वो रेखा ही नहीं है। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। आपसे जरूर कुछ गलती हुई है। आप गलत पढ़ रहे हैं। आप फिर से एक बार देखिए ना, ठीक से देखिए। और ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं पहले एक बार माँ बन चुकी हूँ। फिर मैं सुख से वंचित कैसे रह सकती हूँ? साइंस के मुताबिक। साइंस के आगे एक और दुनिया भी है बेटी, उस ईश्वर की दुनिया। मैं उसी दुनिया का अभ्यास करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे नसीब में माँ बनने का योग था, लेकिन सिर्फ एक बार, और वो किसी कारणवश तुमसे खो गया। और अब तुम्हारे हाथ में माँ बनने का कोई योग नहीं है बेटी। माफ कीजिएगा पंडित जी, मैं आपकी विद्या का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन वर्षा कभी मां नहीं बन सकती, ये बात मैं मान नहीं सकता। वर्षा मां बन सकती है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। रही मेरी बात, तो मैं साइंस पे बिलीव करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी बातें हमें बताई हैं, हम उसे ध्यान रखेंगे। देखेंगे हम कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो वर्षा। तुम भी ना कहां इन ज्योतिषों के चक्कर में आ जाती हो? हाँ वर्षा, इन ज्योतिषों की बातों को सिर्फ एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे से निकाल देना चाहिए। देखो, ज्योतिष सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती जो सही हो जाए। हाँ वर्षा, सतीश सही कह रहे। देखो, हमारा कर्म हमारे भविष्य तय करते हैं, ना कि हाथ की लकीर। देखो, ये सिर्फ इनका बिजनेस, पैसे कमाने का जरिया है और कुछ नहीं। लेकिन मानव, उसने मेरे पास के बारे में, मेरे प्रेजेंट के बारे में जो कुछ भी कहा, वो सब कुछ सही था, बिल्कुल सच। फिर ये एक बात झूठ कैसे हो सकती है? क्या सही बोला तुम, ये बताओ। वर्षा,
हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। ये उन्हीं चीजों को पकड़कर आपको बताते हैं और इंसान उसमें फंस जाता है, इनकी चांदी हो जाती है। देखो ना, वही हो रहा है ना, तुम उनकी बातों पर बिलीव कर रही हो और उनका फायदा हो रहा है यहाँ पर। यार पता है मानो, कुछ साल पहले मुझे एक पंडित ने बोला था कि मेरी 3 शादियां होंगी। यार सोचो, एक बीवी संभालना मुश्किल होता है, अभी 3 होती तो क्या होता। सतीश तुम मजाक कर रहे हो मेरा, प्लीज मैं तुम्हें मारूंगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। क्यों वैशाली? चलो सविता, आ गई तू? बात हो गई मानव से? क्या बोला मानव? अरे इसे क्यों होगा? ये ऑल इंडिया रेडियो आज एकदम बंद कैसे हो गया? अरे कुछ बोलो तो। तूने बोलते वक्त कुछ गड़बड़ तो नहीं ना की? मैंने जो लाइनें बताई थी वही बोली ना? क्या अपनी अकल डाल दी उसमें? तुम्हारे घटिया नाटक चलते क्यों नहीं मालूम है? क्यों? तुम लाइन बोलने के पहले ही तुम्हारे थिएटर से लोग भाग के बाहर जाते हैं। जैसे तुम्हारा बेटा भी भाग गया ना, ऐसा ही। क्या बोल रही है तू? जब मैं वहाँ पहुँची तो तुम्हारा लाडला बेटा और उसकी बीवी अपने बहनों के साथ सब घूमने जा रहे थे। वहाँ पहुँच कर मैं कुछ बोलूं तब तक उनकी गाड़ी भूर से चली भी गई। तो फिर ठीक है ना? क्या है ना सविता, तू कभी जिंदगी में अच्छा काम किया नहीं है। और वो जो बापा है ना, वो उम्मीद ही नहीं करता कि तू कुछ अच्छा काम कर सकती है, इसलिए तेरी परीक्षा लेता है। अरे आज नहीं तो कल मानव आ जाएगा, तब बात कर लेना उसे। हाँ जाके। मुझे तुम्हारे डायलॉग की और सलाह की जरा भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे डायलॉग याद करते करते मुझे पहुंचने में लेट हो गया, नहीं तो अब तक हमारा मानव यहाँ घर पहुंच जाता। सविता देख, मुझे तुम्हारे न डायलॉग की जरूरत है न सलाह, समझे? जो भी बोलना है मैं बोलूंगी, जो भी करना है मैं करूंगी। तुम्हें बोलने की और कहने की जरूरत नहीं है, समझे? तौबा तौबा तौबा, आजकल ये सब्जियां नहीं रही, सोना बन गई है। क्या बताए सुलोचना, 50 रुपए के नीचे कुछ मिलता ही नहीं, और ऊपर से प्याज के इतने बड़े हुए दाम। पता है तुम्हें, आजकल रोने के लिए प्याज काटने की जरूरत नहीं है, बस प्याज से उसका नाम लो, कहो प्याज, अपने आप आंसू आ जाएंगे। ये क्या, तुम हंस रही हो? अरे दिन भर तो मेरा कान खाती रहती हो, कहती रहती हो कि प्याज के बगैर कोई सब्जी अच्छी नहीं बनती। और आज जबकि मैं प्याज के दाम तुम्हें गिना रहा हूँ तो तुम हंस रही हो। क्या हुआ, बाहर किसी से झगड़ा हुआ क्या? क्यों घर में आते ही इतनी कटकट कर रहे हो? तुम भी ना सुलोचना। ये क्या है भाई? हाँ, ये क्या हो रहा है? आप देख नहीं रहे? स्वेटर बुन रही हूँ नाती के लिए। स्वेटर? हाँ। अरे भाई, मुंबई में इतनी कड़ाके की सर्दी कहाँ आन पड़ी है, तुम स्वेटर बुन रही हो? तो क्या हुआ, बच्चों के लिए क्या मुंबई और क्या शिमला, उनको तो स्वेटर की जरूरत पड़ती है ना। हाँ हाँ, ये भी सच है। अरे वाह, चाय बड़ी अच्छी बनी है बहू। अरे सोच ना। हाँ। अरे हमारी 3 राजकुमारियों का क्या चल रहा है? काफी दिन हो गए ना, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मैं कल ही मिलकर आई, तीनों इकट्ठा हुई थी अर्चना के घर। मानव के घर में तीनों एक साथ? सुलोचना, ये सुनने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? जो भी हो, आप नजर मत लगाइए उनके प्यार को। इतनी खुश थी, इतनी हंस रही थी, भगवान करे बस ऐसे ही वो तीनों खुश रहें।
कमाल है, इन तीनों बहनों में अचानक से इतना प्यार कैसे उमड़ आया। उस दिन वर्षा से फोन पर बात करने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा तो हो ही गया है, लेकिन आज आई कुछ अलग ही बात कर रही। कुछ तो गड़बड़ जरूर है मंजू। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्मेश जयपुर वाला को हार माननी पड़ रही है। दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा और सलूशन का कोई नामो निशानी नहीं। क्या करूं, कैसे मनाऊं वैशाली को? ऐसे भी जब तक ये बात वैशु, मानव और अर्चना के बीच में है, मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन ये बात सतीश तक पहुंची, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सारी दुनिया में डंका पीट देगा मेरी करतूत का। हो सकता है वो मेरे साथ पार्टनरशिप भी तोड़ दे। नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। 50% से ज्यादा शेयर्स हैं उसके नाम पर। कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, कैसे पहुंचूं वैशु तक? वो मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। पापा, वी आर रेडी। चलिए बेटा। ओके। सुनिए, क्या आप वाकई हमें घुमाने लेके जाना चाहते हैं? मतलब? वो देखिए, पहले ही आप पे इतनी टेंशन है, इन सब के बीच हम लोगों का यूं आपके साथ खुलम खुला घूमना शायद आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। मेरी सोच कुछ अलग है। इस टेंशन से किसी तरह बाहर निकलना चाहता हूँ, टेंशन फ्री होना चाहता हूँ। उसके लिए वरुण की कंपनी से बढ़कर और कोई कंपनी नहीं हो सकती। हो सकता है इसी बहाने मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिल जाए। क्या हो गया सतीश? पता नहीं, शायद पानी नहीं खत्म हो गया होगा। चल देखते हैं। हाँ। क्या हुआ? इसका ये वायर तो कट गया। ओह, रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आसपास कोई गैस भी नहीं है। एक मिनट सतीश। हाँ, एक मिनट, मैं देखता हूँ, पता। हाँ ठीक है। सतीश। हाँ। क्या हो गया? क्या हो क्या गया? थोड़ा लंबा काम आया है, 3-4 घंटे जाएंगे इसमें कम से कम। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखते हैं। मानो गया है देखने के लिए वहाँ। भाई साहब, वो मेरी कार खराब हो गई। आसपास कोई गैरेज है क्या? हाँ, यहाँ से आगे 1.5 किलोमीटर पर एक ढाबा है, वहीं पे एक गैरेज भी है, वहाँ आपका काम बन सकता है। भाई साहब, कार कैसे लेके जाऊंगा, बंद पड़ी हुई है। अरे इसमें क्या है, अरे मेरी गाड़ी के पीछे डालो ना, 1 किलोमीटर की तो बात है। अरे खींच के ले चलेंगे। थैंक्स, थैंक यू सो मच। ये दोनों लेते हैं। हाँ, एक पुण्य के लिए और रुचि के लिए। चलो ना, जल्दी करिए ना। हाँ, मुझे वुल भी लेनी है दूसरी दुकान से। फिर आओ, मी काय म्हणते बाई, ते का? सॉरी भाई साहब।